कलौंजी का तेल 1 चम्मच, शहद हनी 1 चम्मच, अदरक का जूस 1 चम्मच, काफी फाका होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। हकीम साहब सवाल जी। 3 क्वेश्चन है। जी नाम, उम्र, वजन? मेरा नाम है मिसेस नासिर और मेरी एज है 36। वजन? वजन मुझे लगता है अराउंड 60 होगा, क्योंकि काफी वीक हो गई हूँ मैं पीछे पहले की निस्बत ना। कितनी होगी? 60 kg वेट होगा ना। अच्छा 60 kg वेट है, अच्छा ठीक है। अच्छा सवाल क्या है? सवाल ये है कि ना मुझे ना सांस का प्रॉब्लम है। किस चीज का प्रॉब्लम? पहले मुझे होता था, लेकिन वो बगैर किसी चीज के खुद ही चला जाता था। शायद ये रीजन थी कि मैं अपनी सोच को चेंज कर लेती थी, वो ऑटोमेटिकली ना खुद डाइवर्ट हो जाता था। लेकिन अब तो इस तरीके का सिस्टम हो गया मेरे साथ की प्रॉब्लम इस तरह चल रही है कि 4 मंथ हो गए अराउंड अबाउट ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या बताइए आपने? ये सांस का ना। सांस की तकलीफ है जी। अच्छा सांस बहुत ज्यादा उठता है या आपका बहुत ज्यादा जो है सांस फूल जाता है, क्या क्या महसूस होता है, या यहाँ सीने पर दबाव महसूस होता है? जी रुक के आता है। रुक कर आता है। अच्छा अच्छा ये बताएं कि ये तकरीबन कितना टाइम होगा टोटल पीरियड कितना हो गया इसका? ये जब से ये वायरस आया ना, तब से मुझे ना सोच के भी कुछ हो गया, तो कुछ ये मुझे इसी वेदर में पहले भी हो जाता था ना। ठीक है। आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। ठीक है, मैं मेरी बहन इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ उसके हवाले से, ठीक है? इंशाल्लाह आपकी तकलीफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। सांस रुक कर आता है और इनको जब से ये वायरस हुआ, वायरस के बाद बहुत ज्यादा, तो देखिए ये वायरस वाकईतन जो है ये निज़ाम तनफ़ुस के पर हमला करता है और जो इंसान की सांस की तकलीफ है उस पर ही हमला आवर होता है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन इलाज मैं तजवीज़ करता हूँ कि वो एक तो कहवे का इस्तेमाल करें, और दूसरा इसके साथ साथ जो है कलौंजी का तेल 1 चम्मच, शहद हनी 1 चम्मच, और जो है इसके साथ साथ अदरक का जूस 1 चम्मच। ये 3 चीजें, अदरक का जूस, कलौंजी का तेल और शहद, इन तीनों को 1-1 चम्मच ले लें, 1-1 टीस्पून, रात को सोते वक्त और सुबह नहार मुंह ये इस्तेमाल करें। सांस की जितनी बीमारी है, खास तौर पर अगर आपको शुगर है तो शुगर की वजह से फिर आप उसमें हनी ना इस्तेमाल करें, बाकी दोनों चीजें इस्तेमाल करें। वो लोग जिनके चेस्ट में फंगस हो चुकी है, जिनके सांस की बीमारी रहती है, उनको सांस फूलता है, सांस यानी इनहेलर लेते हैं, कंटिन्यूसली इस चीज को इस्तेमाल करने से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सांस की जितनी बीमारी है वो खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि इनहेलर लेना भी इंशाल्लाह उससे भी जान छूट जाएगी। अच्छा एक और बात यह है कि आप खास तौर पर वीक में 2 दफा आप क्या करें कि आप यानी कि पानी बॉईल कर लें। पानी बॉईल करने के बाद उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 जो है उसमें लौंग डाल दें। उस पानी को बहुत ज्यादा उबालें अच्छी तरीके से, और उबालने के बाद उस पानी को ले लें, कपड़ा ऊपर अपने सर पर डाल दें और उससे भाप लें। रात को सोते वक्त आप नहीं करना है, ये भाप जो है आप सांस को अपने अंदर लें, खूब अच्छी तरीके से सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें, इस तरीके से करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये सांस की तकलीफ जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा और दूसरा कावा जो है, कावा दिन में आप इस्तेमाल करें खाने के 1-1.5 घंटे के बाद। वो क्या है, इसमें आप सौंफ 1 चम्मच डालें, जीरा 1 चम्मच, इससे आपका मैदा भी ठीक रहेगा और सांस की बीमारी भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा, अदरक जो है 2 से 3 इंच का टुकड़ा। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा ले लें, और इसी तरीके से उसमें ½ टीस्पून आप कलौंजी डाल दें, और इसी तरीके से ½ टीस्पून आप उसमें ग्रीन टी डाल दें, और इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें। 2 कप पानी डालें और 1 कप रह जाए तो उसको कप को जो है उसमें जो है, अगर शुगर नहीं है तो माशाल्लाह तो आप उसको उसमें शहद डालकर उसको पी लें, इंशाल्लाह काफी